नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में मुश्किलें बढ़ गई हैं। होशंगाबाद संभाग समेत 8 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। जबलपुर में बरगी डैम के पास बना पुल डूब गया है, जबकि टीकमगढ़ में बेतवा नदी उफान पर आ गई है। माता टीला डैम से पानी छोड़ने के बाद नदी का बहाव तेज हो गया है। रतलाम में बारिश के चलते खड़ी कार पर पेड़ गिर गया है। वहीं शिवपुरी में भी बारिश से सिंध नदी उफान पर आ गई है, जबकि डिंडोरी में बारिश का कोहराम जारी है। जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर सिवनी नदी पर बना पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया। तो ये 6 तस्वीरें देख रहे हैं आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। जबलपुर की तस्वीरें, बरगी डैम के एक साथ कई गेट खोले गए। नतीजा ये कि पूरी नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ, तटवर्तीय जो क्षेत्र हैं, इलाके हैं, वहां पर परेशानी बढ़ती हुई। टीकमगढ़ में भी बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। रतलाम में भी परेशानी बढ़ गई है। पानी और तेज हवाओं के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। शिवपुरी का हाल भी आप देख सकते हैं। यहां भी लगातार जो नदी नाले हैं उनका जलस्तर बढ़ गया है। डिंडोरी में भी हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं, जबकि नरसिंहपुर में भी नदी नाले उफान पर हैं, पुल जलमग्न हो चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। दरअसल छोटे पुल पुलिया काफी पहले ही जलमग्न हो गए थे और अब यहां तक कि जो बड़े पुल हैं, नदियों पर बने हुए बड़े पुल, वो भी जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। कई नदियां खतरे के निशान को भी क्रॉस कर रही हैं और नतीजा ये कि आवाजाही बड़े स्तर पर बाधित हुई है। संपर्क कई जिलों का आपस में टूट गया है। न केवल जिलों का आपस में टूटा है, बल्कि कई जो गांव और ग्रामीण क्षेत्र हैं, पंचायतें हैं, उनका जिला मुख्यालय से भी संपर्क टूटता हुआ नजर आ रहा है। और अहम खबर, बड़ी खबर जबलपुर से। बरगी बांध के 2 गेट बंद किए गए हैं। अब 11 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है। गेटों की ऊंचाई भी घटाई गई है। अब बांध से 13,175 घन मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। 421.30 मीटर बांध का जल स्तर है। तो पहले 13 गेट एक साथ खोले गए थे बरगी डैम के, और अब इनमें से 2 गेटों को बंद किया गया है। यानी कि कुल 11 गेट से ही अब पानी छोड़ा जा रहा है बरगी डैम से। गेटों की ऊंचाई भी घटाई गई है और अब बांध से 3,175 घन मीटर पानी एक साथ छोड़ा जा रहा है। कुल 421.30 मीटर बांध का जलस्तर है। तो बरगी डैम के 2 गेट बंद किए गए हैं। 13 गेट एक साथ पहले खोले गए थे और अब केवल 11 गेटों से ही पानी की निकासी हो रही है। खबर जबलपुर से। बरगी डैम के गेट खुलने का असर, डैम के पास बना पुल डूब गया है। बरगी नगर से संपर्क टूट चुका है जबलपुर का। तो ये अहम खबर, बरगी डैम के गेट खुलने का असर भी नजर आने लगा है। न केवल दूसरी जगहों पर, बल्कि जबलपुर में ही इसका सबसे पहले नजर आया, जहां बरगी डैम के गेट खुलने का असर यह है कि डैम के पास बना पुल पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, डूब गया है। खबर शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर में बारिश से उफान पर नदी नाले आ गए हैं। कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। सड़क के ऊपर से अब पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित यहां पर हो गया है। तो ये शाहजहांपुर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब खबर बैतूल से। बैतूल में भी आफत की बारिश लगातार जारी है। आमला की बेल नदी उफान पर आ गई। उफनती नदी पार कर रहे लोगों को अपनी जान की परवाह भी यहां पर नजर नहीं आ रही। शहर की धार नदी भी उफान पर है। वहीं बैतूल भोपाल मार्ग पर आवाजाही बाधित हो गई है, जलमग्न हुई है। डाइवर्जन रोड पार कर रहे लोग
छोटे बड़े वाहन भी जो सड़कें जलमग्न हो गई हैं उनको पार लोग कर रहे हैं छोटे बड़े वाहनों के माध्यम से। और ये कभी भी जानलेवा हो सकता है, घातक हो सकता है। और बड़ी बात यह कि कहीं भी सुरक्षा के कोई इंतजाम यहां पर नजर नहीं आ रहे। बीती रात कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। नतीजा ये कि जो पुल पुलियां हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, उनके ऊपर से पानी बह रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग खतरा मोल ले रहे हैं। छोटे बड़े वाहनों के माध्यम से पुल पार किया जा रहा है। हालांकि ये बेहद खतरनाक हो सकता है, घातक हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को अपनी जान की परवाह यहां पर नजर नहीं आ रही। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। और अब बात सुकमा की कर लेते हैं। सुकमा में लगातार बारिश के चलते शबरी नदी उफान पर है। अब घरों में नदी का पानी घुस गया है। NH 30 पर नाव के जरिए लोग रास्ते को पार कर रहे हैं। ग्रामीण भी अपनी नाव से नदी पार करा रहे हैं। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, सुकमा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। शबरी नदी उफान पर है। लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इस वक्त मैं किसी नदी या नाले में सफ़र नहीं कर रहा हूं नाव के सहारे, बल्कि मैं ये NH 30 है जो जिला मुख्यालय को सुकमा को जगदलपुर से जोड़ती है। और ये साई मंदिर का इलाका है जहां पर पूरा जो है नदी का पानी रोड पे आ गया है। शबरी नदी का पानी रोड पे आ गया है। कल रात से यहां पर यही स्थिति बनी हुई है। रोड जाम है। पिछले शाम के 7 बजे से जो है लगातार यहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है। यहां पर लोगों का आना जाने का सिलसिला शुरू है। उस ओर जो है जगदलपुर से लोग वहाँ आए हुए हैं, इस ओर जो है वो सुकमा से आए हुए हैं जिनको जगदलपुर जाना है। और मैं इस वक्त नाव में बैठकर जो है इस रोड पे घूम रहा हूँ, NH पे घूम रहा हूँ। और देख सकते हैं ये जो नाव वाले हैं ये लोकल गांव के नाव वाले हैं और ये लोगों को एक दूसरे की ओर जो है एक छोर से दूसरे छोर जो है पार करवा रहे हैं। हालांकि पार कराने के लिए ये पैसा जरूर ले रहे हैं। सत्यनारायण चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। तो आपको बता दें कि लगातार बाढ़ जैसे हालात सुकमा में बने हुए हैं और लगातार बारिश के चलते शबरी नदी उफान पर आ गई। ऐसे में शबरी नदी से पहला डेंजर लेवल शबरी नदी ने पार कर दिया, जिसके चलते जिला मुख्यालय के कई घरों में नदी का पानी घुस गया है। जिला प्रशासन की ओर से रात में मुनादी भी करवा दी गई थी और राहत शिविर बनाए गए हैं, जिसमें करीब 50 परिवारों को रखा गया है। इसके अलावा जिला मुख्यालय के कई मार्ग जलमग्न हो गए हैं, जिसके चलते आवाजाही भी बंद हो गई है और इसी वजह से NH 30 पर नाव चलाई गई। वहीं जिला मुख्यालय के अलावा जिले में करीब 10 थाना क्षेत्र में 1 दर्जन नदी नाले उफान पर हैं और NH 30 पर कई जगहों से जल भराव हो रहा है। साथ ही जिला मुख्यालय के कई वार्डों के लोग रात भर अपने घर खाली करते हुए नजर आए, यानी कि घरों में भी पानी जा घुसा है। अत्यधिक बारिश होने के कारण झापरा पुल डूब चुका है और उसके ऊपर से 2 फीट पानी जा रहा है, जिसके कारण दोनों साइड से आवागमन बंद है और पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके कारण आसपास के जो पावारास है और ये जो इधर से जो सुकनार जो जाता है वो भी कब से बढ़ा है पानी? लगभग 24 घंटे पिछली रात से बढ़ गया है। एकाएक बढ़ गया है। गरज के साथ कंटिन्यू बारिश हो रही है। उधर बीजापुर में 12 दिनों से हो रही बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण दर्जनों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। आलम यह कि मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण बीजापुर का संपर्क संभाग मुख्यालय जगदलपुर से ही टूट चुका है। 24 घंटे से नेशनल हाईवे 63 जाम है। नेशनल हाईवे के दोनों तरफ दर्जनों वाहन और सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। तो जगदलपुर संभाग से ही संभाग मुख्यालय से ही अब संपर्क कई शहरों का टूट गया है। खासकर बीजापुर अब संभाग मुख्यालय से ही कट चुका है। लगातार भारी बारिश यहां पर हो रही है और जो दर्जनों गांव हैं वो भी मुख्यालय से कट चुके हैं। आलम यह कि मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण बीजापुर का संपर्क संभाग मुख्यालय से कट चुका है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में भारी बारिश से इंद्रावती नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे अब 14 गांव में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है।
पुल और नदी का फर्क समझ पाना मुश्किल हो गया। हर पल पानी की धार बढ़ने से लोग जगह जगह फंसे दिखे। जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने वालों को रोकने के लिए प्रशासन के लोग इलाके में मुस्तैद नजर आए। निचले इलाकों की हालत समझने के लिए दंतेवाड़ा के आयरन ओर प्लांट की ये तस्वीरें काफी हैं, जिनमें नदी का पानी झरने की तरह बहता नजर आया। बताया गया कि अगर दंतेवाड़ा में कुछ घंटे और मूसलाधार बारिश हुई तो आधा इलाका पानी में डूब जाएगा। तो ये हाल आप देख पा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हालात कमोबेश ऐसे ही बने हुए, लगातार बारिश हो रही है और वो भी भारी बारिश। नतीजा ये कि ग्रामीण क्षेत्र बड़े स्तर पर प्रभावित हैं। यहां तक कि कई जो शहर हैं उनका संभाग मुख्यालय तक से संपर्क टूट गया है। हमारे साथ सत्यनारायण चांडक सुकमा से जुड़ रहे हैं, मुकेश चंद्राकर बीजापुर से जुड़ गए। सत्यनारायण, सुकमा का हाल हम देख रहे थे, नाव भी वहां पर अब चलानी पड़ रही है, यानी कि हाईवे नजर ही नहीं आ रहा, बल्कि हाईवे पर वाहनों की बजाय नावें संचालित की जा रही हैं। एक सप्ताह से लगातार जो है जिस सभी नदी उफान पर है। ऐसे में सभी नदी का पानी जो है जिला मुख्यालय के भीतर घुस गया है। निचले इलाकों में जो है कई घर जलमग्न हो गए। वहीं जो है NH 30 की बात करें तो कई जगह से जो है जलमग्न हो गई है, जिसके चलते जो है जिला मुख्यालय में प्रशासन को कल नाव चलानी पड़ी। नाव के सारे लोगों को पार कराना पड़ा। वहीं सुबह जो है कई ग्रामीण जो है आसपास के लोग वो भी नाव लेके पहुंच गए हैं और लोगों को आना जाना जो है करवा रहे हैं, इसके वजह पैसा नहीं रहे। वहीं जिला प्रशासन जो है तमाम प्रकार की तैयारी करने में जुटा हुआ है। राहत शिविर बनाए गए हैं जहां पर करीब 50 परिवारों को रखा गया है। इसके अलावा भी जो है मुनादीकरण कर दिया गया है और लगातार जो है प्रशासन की टीम जगह जगह तैनात हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि सुबह से जो है बारिश नहीं हो रही है। बिल्कुल प्रशासन लगातार मुनादी कर रहा है ताकि लोग खतरे में खुद को ना डालें। और जलस्तर लगातार नदी का बढ़ता हुआ, बैतूल का रुख कर लेते हैं। बैतूल से ऋषु नायडू भी हमारे साथ बने हुए। ऋषु, बैतूल में क्या हालात हैं? हालांकि लगभग पूरे मध्य प्रदेश में ही हालात एक जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर अगर स्थितियां बिगड़ी हैं तो प्रशासन क्या कदम उठा रहा है निपटने के लिए? ऋषु जी देखिए प्रशांत, पिछले 24 घंटों के दौरान जो लगातार बारिश हुई है उसको मिला करके बैतूल जिले में अब तक 27 इंच कुल बारिश हो चुकी है। वहीं अगर देखा जाए सर्वाधिक बारिश का आंकड़ा तो बैतूल के घोड़ा डुंगरी ब्लॉक में अब तक सर्वाधिक 4 इंच बरसात हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। जो लगातार स्थितियां इस तरह की बनी हुई है, ताप्ती नदी उफान पर है, माचना नदी लगातार उफान पर है और जो माचना नदी में उफान आया है उसकी वजह से शाहपुर का जो इलाका है वहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। धार नदी उफान पर है जिसके कारण बैतूल भोपाल मार्ग पिछली रात से ही जो है वहां पर जाम लगा हुआ है लंबा। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो नदी नाले उफान पर हैं और लोग लगातार रिस्क लेकर के इन उफनते नदी नालों को पार कर रहे हैं। वहां पर कई बार प्रशासन ने ये जानकारी दी है कि राजस्व अमले को अलर्ट किया गया है, वहां पर तैनात रखने के लिए कहा गया है, लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति दिखाई नहीं दे रही। लोग लगातार रिस्क ले रहे हैं, लगातार उफनते नदी नालों को पार कर रहे हैं और कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। जबकि अभी तक बैतूल में बाढ़ और इस तरह की घटनाओं के चलते 4 मौतें ऑलरेडी हो चुकी है। 3 मौतें मुल्ताई ब्लॉक में हुई थी और एक मौत जो है चिचोली ब्लॉक में हुई थी। जो उफनते नदी नालों को पार करने के प्रयास में 4 मौतें अब तक हो चुकी है। उसके बाद भी जो व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल, यानी कि हालात ये हैं कि लोग हादसों का भी शिकार हो रहे हैं भारी बारिश के चलते बैतूल में। रहेगा ऋषु, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मुकेश बीजापुर से हमारे साथ हैं। मुकेश, बीजापुर में भी लगातार बारिश हो रही है, नतीजा ये कि अब संभाग मुख्यालय से ही बीजापुर कट गया है। प्रशांत, पिछले 12 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जिला मुख्यालय से दर्जनों गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। अब आलम यह है कि 24 घंटे से बीजापुर जिले का संपर्क संभाग मुख्यालय जगदलपुर के अलावा गीदम और दंतेवाड़ा से भी टूट चुका है। बता दूं कि जांगला के नजदीक से होकर बहने वाली नदी जो है वो नेशनल हाईवे के ऊपर से बह रही है, पुल के ऊपर से बह रही है। साथ ही पांडे मुर्गा और तुमनार में भी नदी का जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है और यहाँ पे भी जो है पुल और नेशनल हाईवे के ऊपर से बह रहा है, जिस कारण जो है नेशनल हाईवे के दोनों तरफ दर्जनों वाहनों के साथ ही यात्री जो राहगीर हैं वो फंसे हुए हैं। इस वजह से जो है बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता सबसे अधिक बारिश बीजापुर में ही हुई है। रिकॉर्ड बारिश की बात करें तो 1 जून से बीजापुर की तस्वीरें हैं और हालात ऐसे हैं कि जहां पर जो सड़क हाईवे हैं वो भी बाधित हुई हैं और बीजापुर संभाग मुख्यालय जगदलपुर से ही कट चुका है, टूट चुका है। न केवल
बीजापुर बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो बड़े स्तर पर प्रभावित हुए हैं, चाहे बैतूल का जिक्र करें या फिर सुकमा का या फिर बीजापुर का। शुक्रिया सत्यनारायण और मुकेश और ऋषु, आपका धन्यवाद। और अब बात उपचुनाव की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। 2225 बूथ बढ़ाकर अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में चुनाव कराने की तैयारी है। इसे लेकर रिटर्निंग अधिकारी और ARO की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। इसके पहले 18 जिलों के कलेक्टरों ने चुनाव की सहमति दी थी। इधर बीजेपी कांग्रेस ने भी अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कल से ग्वालियर में बीजेपी का मेगा शो होगा। बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया का यह पहला ग्वालियर दौरा है। सिंधिया 3 दिनों तक ग्वालियर चंबल दौरे पर रहेंगे। बीजेपी का दावा है कि कल 10,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। इस मेगा शो में सीएम शिवराज, VD शर्मा और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। इधर 27 अगस्त को कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में कमलनाथ, विधानसभा प्रभारी और सह प्रभारी शामिल होंगे, जिसमें उपचुनाव की तैयारियों का फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा। तो ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दरअसल उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल बीजेपी ग्वालियर में बड़ा मेगा शो आयोजित करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की भी बैठक 27 तारीख। संगठन है, कमलनाथ जी पार्टी के अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिनिधि भी हैं, और उनको मीटिंग बुलाना और आगामी चुनाव की रणनीति तय करना, संगठन को मजबूत करना, ये उनका दायित्व, कर्तव्य, और उसी कर्तव्य को वो निभा रहे हैं। कुछ विधानसभा में भी अब कुछ आक्रामक कोई रणनीति बन रही है सदन विधानसभा? अभी विधानसभा सत्र घोषित नहीं हुआ है और घोषित होगा। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभाएगी और सरकार की जो कमियां हैं उनको आम जनता के सामने विधानसभा में जाकर करके जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, लगभग अब हम ये मानकर चलें कि तैयारियां या फिर तिथि भले ही तय ना हो, लेकिन अब चुनाव तय हैं लगभग अक्टूबर के आसपास। अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अपनी उपचुनाव की तैयारियां शुरू की हैं, उसी के बाद सियासी दलों ने भी अपनी स्तर पे तैयारियां तेज कर दी हैं। और यही कारण है कि बीजेपी जहां ग्वालियर में एक बड़ा मेगा शो करने जा रही है। लगातार 3 दिन तक ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, VD शर्मा समेत तमाम बीजेपी के नेता ग्वालियर में डेरा डालेंगे और 3 से 4 दिन तक लगातार बैठकों का दौर होगा, सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। और कोशिश इसी बात को लेकर है कि अब ग्वालियर चंबल की जो 16 सीटें हैं उन पर बीजेपी अपना फोकस करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है और लगातार हर एक दिन विधानसभा वार बैठक करने वाले कमलनाथ अब सभी 27 विधानसभा सीटों को लेकर बड़ी बैठक करने वाले हैं। 27 अगस्त को कांग्रेस की ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें न सिर्फ उपचुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी, बल्कि अभी तक जो दिशा निर्देश जारी किए थे उसके फीडबैक भी लेने का काम किया जाएगा। तो एक तरफ जहां चुनाव आयोग ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वो 18 जिलों में होने वाले 27 विधानसभा सीटों के चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां कर रही है, तो वहीं राजनीतिक दलों ने भी चुनाव आयोग के संकेतों के बाद अपनी तैयारियों को तेज करना शुरू कर दिया है। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों स्तर पर दोनों सियासी दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं चुनाव की। शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बड़ी खबर भोपाल से। भोपाल में IT रेड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। बिल्डर पीयूष गुप्ता के बंगले पर पहुंचा न्यूज 18। बंगले पर दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। जांच में अब तक करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। पीयूष गुप्ता 6 साल से गोल्डन कंपनी का संचालन कर रहे थे। तो IT की रेड पड़ी हुई है। बिल्डर पीयूष गुप्ता के बंगले पर पहुंचा है न्यूज 18। अभी भी IT की रेड जारी है, अभी भी कार्रवाई जारी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। और जांच में अब तक बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है।
फेथ बिल्डर के मालिक राघवेंद्र सिंह तोमर के साथ पीयूष गुप्ता जो कि बिल्डर है, जिनकी गोल्डन नाम से कंपनी है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट की बात सामने आ रही है। उनके एनआरआई जो कि कोइफिजा स्थित बंगला है वहां पर लगातार कार्रवाई जारी है। हालांकि इससे पहले जो उनके नौकर हैं विपिन जैन, उनके चौक बाजार स्थित घर पर भी इनकम टैक्स की एक टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। कई खुलासे इस पूरे मामले में हुए, किस तरीके से काली कमाई को वाइट करने का काम इस इन्वेस्टमेंट के द्वारा किया जा रहा था, क्योंकि कई प्रॉपर्टियां खरीदी हैं। और ये खुलासा न्यूज़ 18 पर विपिन जैन जो कि नौकर है, जो कि 6 साल से पीयूष गुप्ता के यहाँ पर नौकरी कर रहे थे, उसने ये खुलासा किया और बताया है कि 3 ज़मीन है उनके नाम पर ये ज़मीन की गई, रजिस्ट्री कराई गई, खरीद फरोख्त जो है नौकरों के नाम पर करते हैं। इस तरीके का खुलासा अब तक की पड़ताल में हुआ है और लगातार जो इनकम टैक्स की टीम है वो तमाम दस्तावेजों को खंगाल रही है। और 15,000 की मामूली नौकरी करने वाला विपिन जैन के नाम पर किस तरीके की करोड़ों की प्रॉपर्टी नाम की जाती है, तो इससे ये साफ होता है कि किस तरीके से ये पूरा खेल चल रहा था ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए। यही कारण है कि दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की टीम पीयूष गुप्ता जो कि बिल्डर है, चूड़ी वाला नाम से ये फेमस है, इनकी कई दुकानें, कई ज़मीन और कई तरीके की प्रॉपर्टी की जानकारी इनकम टैक्स को जांच पड़ताल के दौरान मिली है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और अहम खबर, सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत केस में अपनी जांच शुरू कर दी है। मामले में पूछताछ के लिए अभिनेता के कुक रहे नीरज को बुलाया गया है। नीरज डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच गए और उनसे पूछताछ की जा रही है। कुक नीरज सुसाइड वाले दिन सुशांत के घर में मौजूद थे। वहीं डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई की टीम पूछताछ और बयान दर्ज कर रही है। मामले में 2 डीएसपी से भी पूछताछ की खबर है। बता दें कि इस मामले में सीबीआई की 2 टीम काम कर रही हैं और एक टीम केस से जुड़े लोगों से पूछताछ करेगी और दूसरी टीम डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रही है। मुंबई पुलिस की ओर से सीबीआई से कोऑर्डिनेशन किए गए डीएसपी अभिषेक त्रिमुखे से भी सीबीआई पूछताछ में जुटी हुई है। तो सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में सीबीआई ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है, अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 टीमें अलग अलग स्तर पर इस मामले में जांच कर रही हैं। सीबीआई की 2 टीम बनी है और एक जहां इस मामले से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ कर रही है, वहीं दूसरी टीम डॉक्यूमेंटेशन में जुटी हुई है। तो एक बार फिर आपको बता दें, दरअसल सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में सीबीआई का एक्शन शुरू हो चुका है और सुशांत सिंह के कुक रहे नीरज को बुलाया गया है। नीरज से पूछताछ करेगी सीबीआई। इसके अलावा सीबीआई की ही एक टीम डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रही है और इसके साथ ही